डबल रकम करने वाले आरोपियों के बाद एजेंट पर पुलिस का शिकंजा। फांसी लगाकर युवक ने की जीवन लीला समाप्त। और 5 वर्षों से नहीं बढ़ा वेतन, कर्मचारियों ने की वेतन वृद्धि करने की मांग। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुपए डबल करने के अवैध धंधे में लिप्त मुख्य आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद अब उनके गुर्गों पर पुलिस की निगाहें हैं। ये गुर्गे एजेंट के रूप में गांव की भोली भाली जनता को बहला फुसलाकर झांसे में लेते थे और रुपया इकट्ठा कर गिरफ्तार आरोपियों के पास पहुंचाते थे। बुधवार को पुलिस ने लांजी और समीपस्थ साडरा में दबिश देकर ऐसे 8 एजेंटों को उठाया है। हालांकि पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है, लेकिन जानकार बताते हैं कि पुलिस ने दबिश देकर इस कारोबार में लिप्त 8 एजेंटों को पूछताछ के लिए उठा लिया है, जिसमें साडरा से 3 और लांजी के आसपास से 5 एजेंटों को पुलिस द्वारा उठाए जाने की खबर मिली है। सूत्र ये भी बताते हैं कि आज रात से और भी एजेंटों की धरपकड़ तेज होगी। बताया जाता है कि ये सभी आरोपी इसी धंधे में एजेंट के रूप में जुड़े थे। पुलिस की इस कार्यवाही के बाद एक बार फिर लांजी में हड़कंप की स्थिति है। मुख्य आरोपियों के जेल जाने के बाद उनके एजेंट भूमिगत हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कई लोगों ने लांजी से पलायन कर लिया है। कल तक लांजी में यही लोग ये कहते फिर रहे थे कि सोमेंद्र का कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता और उसको जमानत मिल जाएगी। आज जैसे ही उनके जेल जाने की खबर वायरल हुई, इन सब की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। पैसों को डबल करने का कारोबार गत वर्षों से लांजी क्षेत्र के ग्राम बोलेगांव में चल रहा था, जिसका संचालन सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज आमाडारे के द्वारा किया जा रहा था। जैसे जैसे रुपयों की आवक होती गई, वैसे वैसे पैसे डबल करने की जानकारी गली गलियारों तक पहुंची और फिर शुरू हुआ पुलिस प्रशासन का इस खेल पर शिकंजा कसने का कार्य, जिसके चलते गत दिनों पुलिस ने लांजी, किरनापुर और बोलेगांव के डबल करने वालों के घरों पर दबिश देकर भारी मात्रा में करोड़ों रुपए जब्त कर 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें से किरनापुर क्षेत्र के 3 आरोपी को मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश की अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया और बुधवार को शेष 8 आरोपियों सोमेंद्र कंकराय ने हेमराज आमाडारे, राहुल बापुरे, राकेश मंसूरे सहित अन्य को विशेष न्यायाधीश मनोज तिवारी की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। जिले के वारासिवनी तहसील अंतर्गत 16 मई को रामपायली थाना क्षेत्र के ग्राम सुकड़ी टेकाड़ी में दिल दहला देने वाली घटना घटी। रात्रि में पुलिस विभाग के कर्मचारियों के द्वारा शराब का अवैध विक्रय बताकर अपने घर से थाना बताकर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया और रात्रि में ही उनसे 1 लाख रुपए की मांग की गई, जिसकी पूर्ति नहीं करने पर आबकारी एक्ट में फंसाने और बदनाम करने की धमकी दी गई। उसी रात परिवार से 50,000 रुपए मामले को दबाने के लिए लिया गया। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब रहते और मान सम्मान को ठेस पहुंचाने पर रात में ही घर के पीछे वाले हिस्से में रस्सी से गले में फंदा लगा शव प्राप्त हुआ, जो पुलिस आरक्षकों के दबाव बनाकर प्रताड़ित करने का कारण बताया जा रहा है। परिवार के सदस्यों और हजारों की तादाद में जन समुदाय ने रामपायली थाना में पदस्थ आरक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए सड़क पर चक्का जाम किया। द रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट लेकर आया है द समर इवेंट 20 मई शाम 6 बजे। वेज और नॉन वेज फूड के साथ लें अपनी पार्टी का आनंद। द रॉयल कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, एक्सीलेंस ग्राउंड के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। जल निगम के अंतर्गत चल रही नल जल योजना में रियॉन वाटर टेक कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों ने वैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन और प्रशांत मोहारे के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग की है। इस दौरान वैनगंगा मजदूर यूनियन के अध्यक्ष विशाल बिसेन ने बताया कि कंपनी में विभिन्न पदों पर करीब 5 वर्षों से कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन कंपनी द्वारा इन्हें 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे इतनी महंगाई के दौर में अपना और परिवार का जीवन यापन करना मुश्किल है। उन्होंने बताया कि कंपनी द्वारा इन कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के समय हर वर्ष वेतन बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन कोई वेतन वृद्धि नहीं की गई है। उन्होंने जल निगम के एसडीओ को चेतावनी दी है कि वो 31 मई तक वेतन विसंगति का निराकरण करे, नहीं तो मजदूर यूनियन कर्मचारियों के साथ आंदोलन करने बाध्य होगी। वाटर सप्लाई स्कीम में उसमें काम करने वाले सैकड़ों युवा जो है आज बालाघाट पहुँचे हैं। विगत 1 साल से इन युवाओं के द्वारा जो है प्रशासन को, शासन को एक ज्ञापन के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि जो स्किल्ड लेबर को मिलने वाला, अनस्किल्ड लेबर को मिलने वाला जो सरकार द्वारा तय शुदा वेतन है 9,125 रुपये, वो इनको नहीं मिल रहा है। 4,500 रुपये किसी को मिल रहा है, किसी को 5,500 रुपये मिल रहा है। यानी कहीं ना कहीं इनके वेतनमान में विसंगति लंबे समय से है, जिसको लेकर प्रशासन को पिछले 1 साल में 4 बार अवगत करा चुके हैं। आज ये वैनगंगा मजदूर यूनियन के माध्यम से हमारे के पास माध्यम से इस मांग को उठाने के लिए हमारे पास पहुँचे। मैं यहाँ पे इनके साथ में आया हूँ।
प्रशासन को हम यह अल्टीमेटम आज ये दे रहे हैं कि इनकी मांग जो है उसको मानी जाए। जल निगम के अंतर्गत जो योजना चल रही है गांव में जो पानी पहुंचाने की, उसमें जो रिहान वाटर टेक कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, उसमें पिछले 7 सालों से यहाँ बालाघाट ज़िले के लड़के कार्यरत हैं। और कंपनी ने जब उनको अपने अधीन किया था तो ये बोल के किया था कि हम आपको हर साल आपका पेमेंट बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक की डेट में जितने भी वहाँ वालमैन काम कर रहे हैं उनका दोहन किया जा रहा है, उनका कोई पेमेंट नहीं बढ़ाया गया। जबकि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो कलेक्टर रेट है वो 9,125 रुपये है, तो आज भी इनको 5,000 रुपये ही मंथली दिया जा रहा है। बेहर क्षेत्र के ग्राम रोंदा टोला वार्ड नंबर 2 के करीब 11 परिवारों को घर से बेदखल करने प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने पर मंगलवार को पीड़ित परिवारों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच उनका मकान ना तोड़ घर से बेदखल नहीं करने ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि रोंदा टोला में करीब 25 से 30 वर्षों से निवास कर रहे हैं और प्रशासन द्वारा बिजली पानी की सुविधा दी गई है, लेकिन गत 3 माह से प्रशासन द्वारा मकान खाली करने नोटिस दिया जा रहा है और बिजली और नल कनेक्शन भी काट दिया गया है, जिससे हम काफी परेशान हैं। उन्होंने कलेक्टर से मांग की है कि उनके मकानों को ना तोड़ा जाए। आया था कि हम लोग वहाँ 25-30 साल से रह रहे हैं मकान बना करके और सब सुविधा दिए गए हैं हमको वहाँ पर, उसके साथ भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। और अभी 3 महीना हो चुका है कि हमारे साथ में ऐसा प्रशासन ये कर रहा है, बर्ताव कर रहा है। हमारी यही है 30 साल से हम रह रहे हैं वहाँ पे। अब 30 साल के बाद में सभी सुविधा दिए हैं, अभी तक सब सुविधा दिए हैं। आज 3 महीने से हो गए, लाइट भी काट दिए हैं और नल योजना भी काट दिए हैं और अभी अब हमको वो हटाना चाह रहे हैं। नोटिस देने आ रहे हैं। कल आए थे नगर पालिका से, उनने कहे कि चलो, उनने कहे कि तुम अपना पूरे सामान व्यवस्था किए हो कि नहीं, तो हमने कहा आपने PM आवास दिया हो वहाँ पे, तो 2 साल से हो गए तो तुम नहीं बना सके हो तो हम कहाँ से बना सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।